स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए आज का जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि चाइना फाइटर जेट फ्लू विद इन 6 मीटर्स ऑफ यूएस सर्विलेंस। उसी के साथ साथ यूएस सेज चाइनीज इंटरसेप्ट कुड हैव कॉज एयर कोल्यूशन। चाइनीज एयरक्राफ्ट केम विद इन 3 मीटर्स ऑफ यूएस जेट नियरली अवॉइड कोल्यूशन सेड बाय अमेरिकन मिलिट्री। तो ऐसे वेरियस आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश क्यों हो रही है और क्या है यहाँ पर न्यूज। तो देख मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो न्यूज निकल के आ रही है वो एक्चुअली दरअसल हुआ क्या है कि चाइना का जो एयरक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं यूएस के एयरक्राफ्ट के एकदम करीब आ गया था, नियरली 6 फीट। और अगर कुछ भी यहाँ पर ऊपर नीचे होता तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर जो यूएस का जो एयरक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहा था, जो कहीं ना कहीं चाइना को अच्छा नहीं लगा और चाइना ने भी अपना वहां पर एयरक्राफ्ट भेजा और वहां पर यूएस को धमकाया। देखिए ऐसा जो हादसा है वो ऑलरेडी 2001 में भी हो चुका है, जहां पर चाइनीज का जो एयरक्राफ्ट था वो कहीं ना कहीं नीचे गिर गया और वहां का चाइनीज प्लेयर जो है वो मारा गया। तो उसी के साथ साथ फिर क्या हुआ, यूएस ने वहां पर 2001 में 2 सॉरी लेटर भेजे चाइना को, जिसके बाद चाइना ने जो यूएस के क्रू मेंबर से पूरे उनको वापस भेजा यूएस। और यूएस ने जो है यहाँ पर चाइना से अपोलॉजी मांगी। तो देखिए फिर वैसा ही इंसिडेंस यहाँ पर भी सामने आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइनीज का जो J-11 फाइटर फ्लाइट था और यूएस का जो एयरफोर्स RC-135 एयरक्राफ्ट था वो कहीं ना कहीं आमने सामने आ गए थे। देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्विटर पे एक वीडियो दिखा देता हूँ पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं ये था वो कहीं ना कहीं चाइनीज एयरक्राफ्ट और ये शूट किया गया है। वीडियो यूएस आर्मी के द्वारा जो दिखाता है कि ये एक एयरक्राफ्ट से दूसरा एयरक्राफ्ट कितना नजदीक है। हालांकि ये यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जिसको टाला गया। देखिए यहाँ पर यूएस का मानना क्या है, तो यूएस यहाँ पर ये कहता है कि देखिए हम जो है एक लॉफुल रूटीन ऑपरेशन कर रहे थे साउथ चाइना सी पर, जो कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ ऑन सी, उसके हित में ही रहकर कर रहे थे। हम यहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा ये चाइना को काफी ना काफी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से चाइना ने यह स्ट्रिक्ट कदम उठाया और ये ऐसा धमकी भरा जवाब भेजा। देखिए यहाँ पर जो है वो यूएस का जो जेट था उसमें कहीं ना कहीं 30 पीपल थे, मतलब 30 पीपल के ऊपर पूरा खतरा मंडरा रहा था, जिसको किसी ना किसी तरीके से टाला गया। अब देखिए यहाँ पर ये यूएस की समझदारी कहे या चाइनीज की बेवकूफी, इस पे तो कोई राय नहीं है। क्योंकि देखिए हालांकि कोई व्हीकल चलाना ऑन द ग्राउंड, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, एक एयरक्राफ्ट चलाना, इसमें भारी डिफरेंस होता है। अगर आपका जो रोड पे कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो मामूली सी चोटें लगेगी या हड्डी वगैरह टूट सकती है और मेजर केसेस में मौत होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जरा सी भी कुछ चूक होती थी तो यहाँ पर आपको नीचे आने का चांस ही नहीं मिलता, शायद वहीं से आपको यमराज लेके जाता। अब देखिए इस सब सिनारियो पे यूएस ने एक भारी भरकम स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पर क्या कहा है कि देखिए द यूएस इंडो पैसिफिक कमांड विच इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड आर्म फोर्सेज, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि देखिए ये जो इंटरनेशनल सी है वो सभी को एक प्रकार से यूज करने का अधिकार है, यहाँ पर किसी का जो है वो अधिकार नहीं हो सकता। और जो चाइना की जो ये हरकत है वो काफी अनएथिकल है, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि चाइना पूरे साउथ चाइना सी को अपना मानता है। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी करता है, या जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज है चाइना की वो साउथ चाइना सी में, फिलीपीन सी में, ईस्ट इंडिया सी में वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो आजू बाजू के देश है फिलीपींस, ताइवान, जापान, इन सबको काफी ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चाइना ने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस एरिया में काफी बढ़ा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सी, सेंडिंग शिप्स, एयरक्राफ्ट, और ये सब जो है वो काफी ज्यादा जापान को या फिर ताइवान को परेशान करने के लिए भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चाइना है वो कहीं ना कहीं एक बिगर मिलिट्री पावर के साथ उभर के आता है। यूएस के बाद हाल ही में किसी का अगर बड़ा डिफेंस बजट होगा वो चाइना ही है यहाँ पर। तो चाइना जो है अपनी मिलिट्री पावर दिखाने के लिए ऐसे न ऐसे तरीके अपनाता है। क्योंकि देखिए जापान जो है वो चाइना पे कभी अटैक नहीं कर सकता, ना ही ताइवान चाइना पे अटैक कर सकता है। और जो फिलीपींस और हालांकि जो छोटे छोटे आइलैंड है उनका इतना ऐसा डिफेंस बजट नहीं है कि वो चाइना को काउंटर कर सके, तो वो कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेजर बात निकल के आती है वो की है यूएस। अब यूएस जो है वो एक महाशक्ति के रूप में उभरता है कहीं ना कहीं दुनिया में। अब यूएस का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है, मतलब आने वाले समय में देखना होता है कि इस पे क्या कुछ राय निकल कर आती है। देखिए चाइना की जो ये हरकत है वो
ये पहली बार नहीं है, इसके पहली बार भी चाइना ने ऐसे काफी बार हरकतें की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैनेडियन मिलिट्री प्लेन इंटरसेप्टेड बाय द चाइनीज जेट ड्यूरिंग द लेटेस्ट मिशन। अब यहाँ पर क्या कर रही थी, कनाडा की जो जेट है वो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी से उड़ रही थी ताकि वो नॉर्थ कोरिया पे जो है वो नजर रख सके। ये एक उनका ऑपरेशन नियो था जिसपे जो है नॉर्थ कोरिया पे नजर रखने के लिए कनाडा ने स्टार्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन नियो के तहत कनाडा का जो एयरप्लेन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में उड़ रहा था नॉर्थ कोरिया की जितने भी जैसे कि मिलिट्री एक्टिविटीज होते हैं। हालांकि आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया हमेशा ही सुर्खियों में रहता है उसके न्यूक्लियर वेपन को लेके, तो उसी के चलते यहाँ पर जो है कई देश सामने आए और उन्होंने जो है सैंक्शन लगाया नॉर्थ कोरिया पे कि देखिए आप ऐसे वर्ल्ड की पीस को है जो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसके लिए हम जो है आपकी एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पर कनाडा का जो जेट है वो उड़ रहा था और ऐसे ही सेम हरकत चाइना ने उनके साथ भी की थी। हालांकि वहां पर कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। वहां पर भी देख सकते हैं कि चाइनीज के जो एयरक्राफ्ट है वो कनाडा के 20 से 100 फीट के दूरी पर ही उड़ रहे थे। कैनेडियन ने ये बात खुद से बताई है। अब देखिए ये सब होने के बाद वहां पर कनाडा ने जो है वो काफी हार्ड स्टेटमेंट दिया था चाइना के खिलाफ कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, हम जो है वो इंटरनेशनल जो सी रूल्स है उसी के खिलाफ उड़ रहे थे और यहाँ पर जो आपकी ये एक्टिविटी है वो काफी डराने वाली है जिससे हम डरने वाले नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक सेम किस्सा हुआ जहाँ पर जो चाइनीज फाइटर जेट है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट के भी काफी पास में आ गए थे, यहाँ पर खुद आए हुए उनके पीएम ने ये बात बोली थी। तो देखिए जैसे ही इनकी ये हरकतें बढ़ी तो यहाँ पर एक मेजर किस्सा क्या हुआ, ये बात चली गई सीधे सीधे यूएन में। जी हाँ, और यूएन में ये बात रखी गई कि देखिए जैसे ही हमारा कोई फाइटर जेट साउथ चाइना सी की तरफ जो बढ़ता है उसके बाद जो है चाइना अपना एग्रेशन दिखाना चालू कर देता है वहां पर और हमें एंट्री ब्लॉक कर देता है। तो देखिए यहाँ पर यूएन में सीधे सीधे यहाँ पर चाइना को ये बता दिया था कि देखिए हम जो है वो इंटरनेशनल जो लॉ है उसी के खिलाफ कभी ना कहीं यहाँ पर लड़ रहे हैं, उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और आपकी जो भी इतनी अनलॉफुल एक्टिविटीज है यहाँ पर उन सब रोका जाएगा आने वाले समय में। इतना सब होने के बाद भी ऐसा चाइना पे जो है वो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी देखते हैं जैसे कि रिसेंटली जो न्यूज है यूएस और चाइना की वो आज भी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर रहा है। तो देखिए जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंटरनेशनल सी लॉ है ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल वाटर वेव्स की, जहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है साफ साफ बताया गया है कि सेकंड पॉइंट में एशियन डिक्लेरेशन ऑफ साउथ चाइना सी की according to the declaration signed in 1992 all the countries which have accepted the international waterways law they are able to protect against pollution, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ये काफी बड़ा यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है। उसी के साथ कॉम्बैक्टिंग प्राइवेसी इलीगल ड्रग एंड ट्रैफिकिंग, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसी को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपना ये पॉइंट रखा था कि हम जो है वो ट्रीटी के अनुसार ही चल रहे हैं। यहाँ पर जो चाइना है वो अपना कहीं ना कहीं एग्रेशन काफी बढ़ा रहा है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो हमारे इंटरनल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया था जो कि आज हमें काम में आ रहा है कि जयशंकर सेज देयर विल बी अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी एज पर इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर जयशंकर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो भी हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ यूनाइटेड सी, वो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में हमें काफी अच्छी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर काम पड़े तो हमें जो साउथ चाइना सी है उसके लिए भी एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि एशियन देश साथ में आके और कहीं ना कहीं गरज पड़ी तो इंडिया भी साथ में आके वो कर सकता है यूएसए से मिलकर। देखिए उसके बाद क्या किया चाइना ने, एक भारी भरकम जो पीडीएफ है, जी हाँ चाइना ने एक भारी भरकम पीडीएफ यहाँ पे देख सकते हैं वो सर्कुलर कर दिया अपना ऑफिशियल वेबसाइट। ये यहाँ पर बताते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ होगा वो हमारे हिसाब से रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है वो कहीं ना कहीं चाइना को बिलोंग करती है और आप अगर यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं या इसके ऊपर जो भी फ्लाइट वगैरह उड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले जो है चाइना से परमिशन निकालनी पड़ेगी। जी हाँ, जिसको लेकर भी बाद में काफी विवाद हुए थे। उसी के साथ साथ चाइना वहां रुका नहीं, चाइना ने जो है अपनी जो गतिविधियां है मिलिट्री एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं जो भी उसके छोटे छोटे आइलैंड है साउथ चाइना सी में आते हैं उसमें काफी ना काफी अपनी मिलिट्री जो है वो पावर बढ़ा दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसने ऐसे काफी सारे आइलैंड पे कब्जा जमा के रखा है
जहां पर वो अपने सारे जो न्यूक्लियर वेपन या कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो इतने भी एक्टिविटीज होती है वो यहाँ पर वो करता है। और हाल ही में न्यूज निकल के आ रही थी कि चाइना ने अभी रिसेंटली में जो स्पार्टी आइलैंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वियतनाम, यहाँ पे फिलीपींस के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है स्पार्टी आइलैंड, जिसपे अपना काफी हैवी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुका है मिलिट्री से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर चाइना जो है इतना इंटरेस्टेड क्यों है एज सच, वो भी सिर्फ साउथ चाइना सी में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो साउथ चाइना सी है वो कहीं ना कहीं एक दुनिया का बहुत ही फास्ट और बिगेस्ट वाटरवेज में से आता है। इसी के साथ साथ मेजर कंसर्न ये है कि ग्लोबल ट्रेड जितना भी होता है उसमें से 1/3 सिर्फ साउथ चाइना सी में से जाता है। अगर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना साउथ चाइना सी को कंट्रोल में ले लेता है तो पूरा जो पूरा ट्रेड है वो कहीं ना कहीं चाइना के अंडर में आ जाएगा और चाइना उसके लिए हैवी टैरिफ भी लगा सकता है यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया का रोल ऐसा आता है कि इंडिया भी जो है कहीं ना कहीं अपना ट्रेड जो यूएसए को देता है वो साउथ चाइना सी के पास से ही जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द ट्रेड वर्थ ओवर 5 ट्रिलियन ईच ईयर एंड 1.2 ट्रिलियन ट्रेड गोज टू यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टली। और यहाँ पर ये भी माना जाता है कि साउथ चाइना सी जो है वहां पर कहीं ना कहीं एक लार्ज ऑयल और गैस का रिजर्व है और कहीं ना कहीं फिशिंग ग्राउंड पे जो आने वाली जो समय है उसमें कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल रोल निभा सकता है जिसके भी पास साउथ चाइना सी होगा उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, चाहे वो चाइना हो या किसी दूसरा देश हो। देखिए आप अगर यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं साउथ चाइना सी की, ये रहा हमारा इंडिया और उसके अगर बगल में जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं पड़ता है साउथ चाइना सी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है परासल आइलैंड और यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है जैसे कि आप देख सकते हैं फिलीपींस, और उसके बाद यहाँ पर आता है पार्टी आइलैंड जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया था, जिसकी बात मैंने आपको शुरुआती में बताया था। तो देखिए यही से जो है वो सारा का सारा ग्लोबल ट्रेड होता है। जो भी ग्लोबल ट्रेड आता है यहाँ पर यहाँ से निकल कर वो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी से ही जाता है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो देखिए इन सब चीजों में यहाँ पे इंडिया का रोल ऐसा आता है कि इंडिया को भी कहीं ना कहीं अभी सामने आना होगा और चाइना को काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि चाइना जो है हमारे बॉर्डर पर काफी ज्यादा एग्रेशन शो करता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिसेंटली वीडियो जारी हुआ था, देखिए ऐसे क्लैशेस होते रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार ऐसे होना। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया कहीं ना कहीं सामने आ सकता है साउथ सी में, और इंडिया का रोल एक मेजर रोल रहेगा साउथ चाइना सी में अगर चाइना को यहाँ पर शांत करना है तो। उसी के साथ साथ हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं उसी से निकलकर एग्रेसिव की ओर जा रही है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया परस्यू असर्टिव फॉरेन पॉलिसी सेज डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसी का रोल है कि हम जो है यहाँ पर चाइना जो अपने पैर पसार रहा है कहीं ना कहीं, जिसको यहाँ पर काउंटर करने के लिए इंडिया असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। तो आने वाले समय में देखना होता है कि क्या कुछ लॉ या फिर जो भी पेनल्टीज लगती है चाइना पे वो किस हद तक की लगती है और इंडिया में इसका कितना रोल रहेगा। तो अगर आने वाले समय में इस पे कुछ भी अपडेट होती है तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर ले लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।